हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको परमैन का एक ऐसा एपिसोड बताऊंगा जहां पर मिस्सो की मॉम को पता चल जाता है कि वही परमैन है और मिस्सो को न चाहते हुए उन्हें परमैन बनाना पड़ता है और वो परमैन बनकर कैसे मिस्सो को इरिटेट करती है इस वाले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। तो वो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना गाइस। तो गाइस, मैं हूँ अननोन गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अननोन मेंबर पर। तो बिना किसका चूतिया काटे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गांगो बाहर खड़ी होती है क्योंकि वो उसकी मॉम और उसके डैड बाहर घूमने जाने वाले होते हैं और गांगो अपने मॉम डैड को बाहर बुलाती है। तभी उसके डैड बाहर आ जाते हैं बट उसकी मॉम बाहर नहीं आती क्योंकि वो मिस्सो की रूम में होती है और मिस्सो की मॉम मिस्सो को बताती है कि मिस्सो, हम बाहर जा रहे हैं तो तुम सिर्फ मांगा मत पड़ते रहना, घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना और गार्डन को साफ करना और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे आने से पहले अपना होमवर्क जरूर कर लेना। और एक कहकर मिस्सो की मॉम दरवाजा बंद कर देती है और मिस्सो उनको रोकने की कोशिश करता है बट वो नाकाम हो जाता है और वो कहता है कि शिट यार, आज मेरा मस्त आराम करने का मूड था लेकिन मॉम ने काम बताकर पूरी मूड की ऐसी तैसी कर दी। सबे बम्बटाइली जात पात में माई के दिया था गाली बात बात में। और तभी उसको एक आइडिया आता है और वो कहता है कि लेकिन एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। और उसको क्या आइडिया आया है ये आपको आगे पता चलेगा। और तभी वो अपनी मॉम के पास जाता है रोबोट लेकर और मॉम को कहता है कि मॉम आप अच्छे से जाना। और ये कहकर वो अपनी मॉम के हाथ से अपने रोबोट का बटन दबा देता है और उसकी मॉम बाहर चली जाती है गांगो अपने हस्बैंड के साथ। और तभी उसका रोबोट मॉम बन जाता है और मिस्सो अपने रोबोट को कहता है कि जाओ जाकर पूरे घर की साफ सफाई करो। तो सुनकर उसका रोबोट का मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। ये कोई तरीका हुआ अपने मॉम से बात करने का। आज मैं पूरे दिन तुम पर नजर रखूंगी, जाओ अपना कमरा साफ करो। और यहाँ पर मिस्सो का पैदरा उसे वो भारी पड़ जाता है और उसे ना चाहते हुए अपने कमरे में जाकर अपने कमरे की सफाई करनी पड़ती है। और मिस्सो कह रहा होता है कि इस रोबोट के बच्चे को अच्छे से सबक सिखाना होगा, उसको पता नहीं क्या मैं ही परमैन हूँ उसका मास्टर। और वो ये कहता ही है कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम किस रोबोट की बात कर रहे हो और परमैन यहाँ पर कहाँ पर है। तो मिस्सो कहता है कि मैं ही तो परमैन हूँ मॉम। वो ये सुनकर उसका कॉपी रोबोट का मॉम उसकी बात को मजाक में लेती है और कहती है कि मजाक करना बंद करो मिस्सो, तुम जल्दी से अपना रूम साफ करो, उसके बाद तुम्हें बाथरूम भी साफ करना है। और एक कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्सो कहता है कि याहू, मैं अपने कॉपी रोबोट को अपना सीक्रेट बता सकता हूँ क्योंकि मेरा कॉपी रोबोट है और मैं मुसीबत में भी नहीं पड़ूंगा। कितना बड़ा जीनियस हूँ मैं। और इस बात से मिस्सो एक्साइट हो जाता है और खुश हो जाता है। और उसके बाद अब देखते हैं कि मिस्सो का रोबोट का मॉम टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्सो परमैन बनकर उनके सामने आ जाता है और उसकी मॉम उसको देखकर आश्चर्यचकित नहीं होती है और वो कहती है कि अगर तुम मिस्सो को ढूंढ रहे हो तो वो ऊपर है। तो तभी परमैन कहता है कि मिस्सो आपके सामने ही खड़ा है मॉम। तो इस सुनकर मिस्सो की मॉम आश्चर्यचकित होती है और परमैन कहता है कि आप हमेशा से जानना चाहती थी ना कि मैं कौन हूँ, तो मैं आज आपको बता ही देता हूँ। वो परमैन जो लाखों बच्चों के दिल में बसता है, वो परमैन जो हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करता है, वो और कोई नहीं बल्कि आपका बेटा मिस्सो है। और एक कहकर परमैन अपना मास्क निकालता है तो उसकी मॉम उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वो सदमे में चली जाती है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है और वो इस सोच में पड़ जाती है कि वो क्या रिएक्ट करे। तो मिस्सो अपने मॉम को रोते हुए कहता है कि मैं जब भी परमैन बन जाता था तो लोगों की नजरों में हीरो बन जाता था, लेकिन जब मैं मिस्सो रहता था तो मैं चूते जैसी हरकत इसलिए करता था ताकि मुझ पर कोई शक ना कर सके। और प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए मॉम, मैं ही आपका बेटा मिस्सो परमैन हूँ। तो सुनकर मिस्सो की मॉम को उस पर यकीन हो जाता है और वो अपने बेटे को गले लगा लेती है। बट मिस्सो की मॉम को उस पर थोड़ा बहुत डाउट रहता है, इसलिए वो कहती है कि अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे होंगे तो सबूत क्या है कि तुम ही परमैन हो। तो तभी मिस्सो अपनी मॉम को आसमान में उड़ के दिखाता है और वो स्टोर रूम भी उठाता है। तो उसकी मॉम को उस पर यकीन हो जाता है और वो रोते हुए कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा इतना फेमस परमैन है। ये देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बात सबको बताऊंगी, गांगो, पापा। और मिस्सो की मॉम अपने फैमिली मेंबर्स को ये बात बताए इससे पहले ही परमैन उन्हें रोकता है और कहता है कि प्लीज मॉम, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को ये बात पता चल गई कि मैं ही परमैन हूँ तो जिन्होंने मुझे परमैन बनाया है
वो मुझे जानवर बना देंगे, प्लीज ये बात मेरे और आपके बीच में ही सीक्रेट रहनी चाहिए। तो उसकी मॉम मान जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो की मॉम मिस्सो को साबू के रेस्टोरेंट में मस्त ट्रीट देती है और मिस्सो मस्त ट्रीट एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पर साबू आ जाता है और पूछता है कि मिस्सो क्या तुम्हें मैथ्स में अच्छे मार्क्स मिले जो तुम्हें इतनी अच्छी ट्रीट मिल रही है? तो मिस्सो कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं इसे ट्रीट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि, और वो आगे कुछ बताए इससे पहले मिस्सो उन्हें रोकता है और मिस्सो की मॉम रुक जाती है और कहती है कि मैं तो बस इसे यही बता रही हूँ कि मैं तुम्हें ट्रीट क्यों दे रही हूँ, मैं इसे ये नहीं बता रही हूँ कि तुम ही परमैन हो। तो इस सुनकर साबू उनकी बातों को अनदेखा कर देता है और बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। एंड इसके बाद ग्राउंड में हम देखते हैं कि कबाब की बॉल पाइप के नीचे फंस जाती है और वो बॉल निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मिस्सो और उसकी मॉम आ जाती है और मिस्सो पूछता है कि कबाब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कबाब कहता है कि वो मिस्सो तुम सही टाइम पर आए हो, मेरी बॉल पाइप के नीचे फंस गई है, तुम जल्दी से परमैन को बुला के लेके आओ। मिस्सो कहता है कि सॉरी कबाब, परमैन यहाँ पर नहीं आ सकता, उसका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा है। तो इस सुनकर मिस्सो की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मिस्सो तुम कैसे दोस्त हो, अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर सकते, जाओ परमैन बनकर आओ और उसकी मदद करो। तो इस सुनकर कबाब उनकी बातों को मजाक में लेता है और कहता है कि आंटी आप मजाक कर रही हो क्या, मिस्सो कभी परमैन नहीं हो सकता, आपकी जरूर तबीयत खराब हुई होगी, आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो मिस्सो की मॉम ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रुको ये अभी परमैन बनकर आएगा। तो मिस्सो कहता है कि प्लीज मॉम मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अपना मुंह बंद रखिए। और एक कहकर मिस्सो अपने मॉम को वहाँ से लेके चला जाता है। बट औरतों के पेट में कहाँ बात पचती है, तो उसकी मॉम मिस्सो ही परमैन है ये बात कैट को बताती है। तो कैट भी चाव से उनकी बातें सुनने लग जाती है। निको चान क्या तुम्हें पता है मेरा बेटा ही परमैन है? अच्छा और वो हर रोज मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करता है। ठीक है, ये बात किसी को मत बताना। समझ गया। और मिस्सो इस बात से इरिटेट हो जाता है और उनको अपने घर की ओर लेके जाने वाला होता है। तभी वहाँ पर पाको और बूबी आ जाते हैं और पाको पूछते हैं कि मिस्सो तुम अपने मॉम के साथ कहाँ पे जा रहे हो? मिस्सो की मॉम कहती है कि पाको तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे परमैन नंबर 1 का ध्यान रखने के लिए। तो इस सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इनको कैसे पता चला कि मिस्सो ही परमैन है? मिस्सो कहते हैं कि ध्यान से इनकी नाक को देखो पाको। तो दोनों देखते हैं तो उनको पता चलता है कि मिस्सो का रोबोट है और वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। और तभी मिस्सो की मॉम कहती है कि ये गलत बात है मिस्सो कि तुम ही आसमान में उड़ते हो, मुझे भी आसमान में उड़ना है, प्लीज मुझे अपना परमैन सेट दो ना। तो मिस्सो उनकी बात को मान लेता है और उनको परमैन सेट दे देता है और परमैन सेट पहनती उसकी मॉम आसमान में उड़ने लग जाती है। बट उनको आसमान में बैलेंस करना नहीं जमता है। तभी पाको कहती है कि अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए आंटी। तो मिस्सो की मॉम हाथों का इस्तेमाल करती है और वो प्रोफेशनल की तरह आसमान में उड़ने लग जाती है। आसमान है रे। तभी मिस्सो कहता है कि चलो अब बहुत हो गया मॉम, अब नीचे आ जाइए, हमें घर भी जाना है। तो उसकी मॉम कहती कि मिस्सो तुम घर पे चले जाओ, अब तो मैं पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद ही वापस आऊंगी। और एक कहकर वो शहर का चक्कर लगाने के लिए निकल जाती है। तो पाको उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो मिस्सो, हम उन्हें तुम्हारे पास लेके वापस आ जाएंगे। तो इस सुनकर मिस्सो खुश हो जाता है और कहता है कि प्लीज उनका ख्याल रखना पाको और जल्दी उनको लेके आना। पाको ठीक है कहती है और वहाँ से चली जाती है और मिस्सो भी अपने घर की ओर निकल जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो अपने घर पर पहुंच जाता है तो उसका कॉपी रोबोट उससे पहले ही उसके घर पर पहुंच जाता है और मिस्सो पूछता है कि कॉपी रोबोट मेरा परमैन सेट कहाँ पर है और पाको और बूबी भी कहाँ पर है? तो उसको पता चलता है कि उसका कॉपी रोबोट नहीं है बल्कि उसकी ओरिजिनल मॉम है। तो उसकी मॉम कहती है कि कौन कॉपी रोबोट और तुम किस परमैन सेट की बात कर रहे हो? तो ये देखकर मिस्सो हैरान हो जाता है और वो पैनिक हो जाता है और कहता है कि नहीं मॉम मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। और वो कहता है कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गई मॉम? तो मॉम कहती है कि मैं इतनी जल्दी इसलिए आ गई ताकि मैं डिनर बना सकूं। मिस्सो यहाँ पर पैनिक हो जाता है और मन में कहता है कि अगर इन्हें पता चल गया कि इनका डुप्लीकेट भी यहाँ पर है तो मॉम ये देखकर डर जाएंगी और यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाएगा। और इससे पहले कि उन्हें बात पता चले मुझे इन्हें यहाँ से भगाना होगा। तो अपना दिमाग लगाता है और मॉम को कहता है कि मॉम एक काम कीजिए, आप बाजार से और ज्यादा सामान लेके आइए। तो उसकी मॉम उसकी बात मान लेती है और बाजार से सामान लाने के लिए निकलने वाली होती है। तभी वहाँ पर
पाको बूबी और उसका रोबोट भी वहाँ पर आ जाता है और उसका रोबोट वहाँ पर आते ही मिस्रो को गले लगाता है और उसकी मॉम भी ये सब देख लेती है और उसकी मॉम पूछती है कि मिस्रो ये कौन है और ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। तो मिस्रो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी मॉम को क्या बताए। तभी मिस्रो का रोबोट का मॉम कहते हैं कि मैं दरअसल, और वो आगे कुछ बताए इससे पहले मिस्रो उनका मुंह बंद कर देता है और मिस्रो की मॉम गुस्सा होकर कहती है कि मिस्रो बताओ ये कौन है। तो तभी पाको बताती है कि दरअसल ये परमैन की मॉम है। तो इस सुनकर मिस्रो की मॉम खुश हो जाती है और तभी मिस्रो का रोबोट का मॉम उनको बताने के लिए कि वो असलियत में कौन है वो अपना परमैन से निकालती है। तभी मिस्रो अपने मॉम का चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और पाको और बूबी उनका मास्क उनको वापस से पहना देती है और पाको मिस्रो की मॉम को कहती है कि हमें कुछ काम है इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर पाको और बूबी परमैन के रोबोट को वहाँ से लेके चले जाते हैं और तभी मिस्रो की मॉम भी बाजार से सामान लाने के लिए निकल जाती है और तभी मिस्रो को ध्यान में आता है कि घर की साफ सफाई भी करनी है तो वो ये सब काम कैसे करेगा और तभी उसे याद आता है कि उसका रोबोट भी है। तो तभी वो पाको और बूबी को वहाँ पर बुलाता है तो पाको और बूबी उसका रोबोट लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्रो अपने रोबोट का मास्क निकालने की कोशिश करता है और मिस्रो अपने रोबोट को कहता है कि तुम्हें पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी। तो उसका रोबोट का मॉम उसको मास्क निकालने देती है और तभी मिस्रो गलती से अपने रोबोट का बटन दबा देता है और उसकी मॉम वापस से रोबोट बन जाती है। तो ये देखकर मिस्रो सैड हो जाता है और कहता है कि मॉम के आने से पहले अब साफ सफाई कौन करेगा। तो तभी पाको कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही चाहते थे ना कि तुम्हारा रोबोट तुम्हारे बदले में साफ सफाई करे, अब भुगतो तुम खुद ही। तो मिस्रो कहता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था पाको और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस वीडियो की एंड में मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ मालो कुंज को, जिन्होंने गेस हुज बिकम परमैन नंबर 5 की क्विज का सही आंसर दिया है और उनके बाद एंटर लाइफ ने करेक्ट आंसर दिया है और सबसे लास्ट में जिन्होंने आंसर बताया वो है एनपी लेजेंड गेमर। दरअसल ये क्विज बहुत ही ज्यादा इजी था इसलिए मेरे सभी सब्सक्राइबर भाई बहनों ने बहुत ही इजी तरीके से आंसर बता दिया, लेकिन इसके बाद जो क्विज आएंगे वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाले हैं तो उसके लिए तैयार रहना गाइस। तो गाइस कैसा लगा एपिसोड, मजा आया ना? मजा तो आए होगा, अपन इसलिए ऐसा करता है कि सबको मजा आ जाता है। तो गाइस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और प्लीज यार कमेंट करना, तुम लोग कमेंट नहीं करते यार प्लीज, मुझे एक बात समझ नहीं आती तुम कमेंट क्यों नहीं करते यार। कमेंट करोगे तभी वीडियो लोगों को रिकमेंड होगा यार, प्लीज कमेंट करते जाओ यार। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय, शबा के सायोनारा।